हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का अभिनंदन स्वीकार किया है। चंडीगढ़ में हुई मुलाकात के दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी की सीएम मनोहर लाल से ये पहली मुलाकात थी। और आपको बता दें कि मिशन 2024 से पहले हरियाणा बीजेपी में बड़ा फेरबदल होते हुए नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सांसद नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने नई जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नायब सिंह सैनी ने नई जिम्मेदारी पर पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पार्टी जो भरोसा उन पर जताया है उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सैनी ने कहा है कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी बात को गंभीरता से लिया जाता है। सर्वसम्मति से ही सभी फैसले लिए जाते हैं। उसी के साथ उन्होंने 2024 के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी की नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर जनता को पूरा भरोसा है और यही भरोसा मिशन 2024 में बीजेपी की जीत का बड़ा आधार होगा। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सांसद नायब सिंह सैनी पहली बार अंबाला पहुंचे हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका बलदेव नगर में स्वागत किया है। इस दौरान विधायक असीम गोयल और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदेश में रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले को उठाते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाओं में मेहनती और ईमानदार युवकों का मनोबल कमजोर होता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करनाल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग के बाद सांसद संजय भाटिया ने उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर मुआयना किया है और तैयारियों का जायजा लिया। अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान अमित शाह संबोधन कर सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। टोहाना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को विकास कार्य के बारे में फीडबैक दिया और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को तय समय सीमा पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि टोहाना के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 9 साल के अंदर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तेज गति के साथ विकास कार्य करवाए गए हैं और भविष्य में गरीब परिवार और किसानों के लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं लागू की जाएंगी। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया है। इस मौके पर बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सड़कों के इस नवीनीकरण में करीब 5 करोड़ से ज्यादा की लागत खर्च होगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता की मांग पर करीब 17 किलोमीटर लंबी सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने फरीदाबाद के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी है। समय समय पर जनता की मांगों को पूरा किया गया है।